Good morning, class. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. So kids, today in English 2 we will be studying a new chapter. आज English 2 में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे. That is chapter number 7 and the name of the chapter is The Land of Munchkins. मंचकिन्स का मतलब क्या होता है? बौने लोग, जो लोग छोटे होते हैं उसको मंचकिन्स बोलते हैं. हम लोग छोटे बच्चों को भी मंचकिन्स बोल सकते हैं. तो द लैंड ऑफ द मंचकिन्स का मतलब हुआ बौने लोगों की दुनिया. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. डोरोथी लिव्ड विथ अंकल हेनरी एंड आंट एम. डोरोथी एक बच्ची है जो अपने अंकल हेनरी और आंट एम के साथ रहती थी. टोटो वॉज डोरोथीज लिटिल ब्लैक डॉग. टोटो जो था वो डोरोथी का छोटा काला कुत्ता था. Uncle Henry was looking at the sky. Dorothy was standing with Toto in her arms. Aunt Em was washing the dishes. जो अंकल हेनरी थे वो आसमान की ओर देख रहे थे और डोरोथी जो थी अपने कुत्ते टोटो को अपने गोद में लेकर खड़ी थी और आंट एम जो थी वो बर्तन धो रही थी. Suddenly they heard the sound of the wind. वूहू. अचानक से वो लोग तेज़ हवा का आवाज़ सुनते हैं. Uncle Henry stood up. There is a cyclone coming, Em. He called out. Run for the cellar. अंकल हेनरी खड़े हुए और आंट एम को आवाज़ दिए कि लगता है साइक्लोन आ रहा है, चलो जल्दी सेल की ओर भागते हैं. साइक्लोन का मतलब होता है अ स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोज इन अ सर्कल. तेज़ हवा होती है जो सर्कुलर मोशन में घूमती है, जिसको चक्रवात बोलते हैं, वो होता है साइक्लोन. और सेलर वो होता है अंडरग्राउंड रूम इन अ हाउस. घर में जो अंडरग्राउंड रूम होता है उसको सेलर बोलते हैं. आंट एम थ्रू ओपन द ट्रैप डोर ऑन द फ्लोर. वो फिर ट्रैप डोर को ओपन की. जो ट्रैप डोर जो होता है वो हिडन स्पेस रहता है फ्लोर पे, जिसको डोर जैसा होता है, उसको वो ओपन की. शी क्लाइम डाउन इनटू द स्मॉल डार्क होल. फिर वो नीचे उतर गई छोटे से डार्क होल में. डोरोथी टुक टोटो एंड शी वेंट आफ्टर हर आंट. फिर जो डोरोथी थी वो अपने कुत्ते को उठाई और वो भी नीचे अपनी आंट के पीछे पीछे उतर गई. But the wind was so loud that Dorothy sat on the floor. She was afraid. इतना तेज़ था विंड का आवाज़ कि डोरोथी फ्लोर पे बैठ गई और वो डर गई. Then a strange thing happened. तब एक विचित्र चीज़ हुआ. The house rose slowly in the air and it started to whirl around. तब जो विचित्र चीज़ क्या हुआ, अचानक से धीरे धीरे जो घर था वो ऊपर हवा में उड़ने लगा और फिर वर्ल्ड का मतलब होता है टू मूव राउंड एंड राउंड. फिर वो चक्रवात के साथ गोल गोल घूमने लगा. यू कैन सी इन द पिक्चर. जो घर है वो उठ गया और गोल गोल घूमने लगा चक्रवात तूफान के साथ. देन डोरोथी वॉज अफ्रेड. डोरोथी डर गई. आफ्टर सम टाइम शी फेल फास्ट अस्लीप. वो कुछ देर के बाद जल्दी सो गई. वेन शी वॉक अप शी फाउंड दैट द हाउस वॉज नॉट मूविंग. जब वो उठी सोकर तो वो देखी कि घर जो मूव नहीं कर रहा था. द साइक्लोन हैड लेफ्ट द हाउस इन अ ब्यूटिफुल कंट्री. जो साइक्लोन था, जो तूफान था, वो जो घर था उसको एक सुंदर से देश में छोड़ दिया था. डोरोथी ओपन द डोर. वो दरवाजे को खोलती है. शी सॉ अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंज पीपल. वो ग्रुप देखती है बहुत सारे अनजान व्यक्ति का. दे ऑल वर राउंड पॉइंटेड हैट विथ लिटिल बेल्स. वो लोग जितने लोग थे वो सारे लोग राउंड और पॉइंटेड चोखीले हैट पहने हुए थे, टोपी, और उसमें एक छोटा सा बेल घंटी लटका हुआ था. अ लिटिल
ओल्ड वुमन स्पोक टू डोरथी। एक छोटी मतलब मंचकिन बौनी औरत डोरथी से बात की। वेलकम टू द लैंड ऑफ द मंचकिन्स। फिर वो उसको बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है मंचकिन्स यानी कि बौने लोगों की दुनिया में। वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग किल्ड द विकेड विच ऑफ द ईस्ट। वो बोलती है उसको, ग्रेटफुल का मतलब होता है किसी को थैंक यू बोलना, जो कोई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा काम करे। तो वो ओल्ड वुमेन बोलती है कि हम लोग तुमको बहुत ग्रेटफुल है, बहुत थैंकफुल है कि तुमने जो गंदी विच का मतलब होता है कि अ वुमेन विथ अ मैजिकल पावर, ऐसी औरत जिसके पास जादुई शक्ति हो। विकेट का मतलब होता है गंदी वाली विच को तुमने मार दिया जो ईस्ट की थी। डॉरथी रिप्लाइड, देयर मस्ट हैव बीन अ मिस्टेक, आई हैव नॉट किल्ड एनीवन। फिर डॉरथी उसको रिप्लाई करती है कि कुछ गलत फहमी हो गई है, मैंने किसी को नहीं मारा। यू आर हाउस डेड, रिप्लाइड द लिटिल ओल्ड वुमेन। जो ओल्ड वुमेन थी वो उसको बोली कि तुम्हारे घर ने किया। सी हर फीट आर विजिबल फ्रॉम अंडर द हाउस। बोलती कि देखो उस विकेट विच गंदी विच का जो पैर है वो विजिबल है घर के अंदर से। ओ डियर, क्राइड डॉरथी। डॉरथी चिल्लाई, ओ डियर। शी वॉज द विकेट विच ऑफ ईस्ट, सेड द लिटिल वुमेन। फिर लिटिल वुमेन बताई कि ये जो जिसका ये पैर है ये ईस्ट की गंदी विच है। शी हैज़ केज द मंचकिन्स, उसने मंचकिन्स को कैद करके रखा था। नाउ दे ऑल आर फ्री, अब वो सारे लोग आज़ाद हो गए। हु आर मंचकिन्स, आस्क्ड डॉरथी। फिर डॉरथी पूछी कि ये मंचकिन्स कौन है। लुक एट द पिक्चर, यू कैन सी डॉरथी खड़ी है, उसके आर्म में टोटो है, उसका घर है, और जो वुमेन उससे बात करी थी ओल्ड वुमेन वो शी इज़ प्रेजेंट देयर। और यहाँ पे देखो जो डॉरथी का घर है वो विच के ऊपर गिर गया है और यू कैन सी हर फीट हियर। यहाँ आप अपनी बुक पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको जो गंदी विच थी उसका पैर दिखेगा। नाउ दे आर द पीपल हु लिव हियर। फिर वो ओल्ड वुमेन बताई कि मंचकिन्स वो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। आर यू मंचकिन्स टू, आस्क्ड डॉरथी। फिर डॉरथी बोली कि आप भी मंचकिन हो। नो, आई एम द विच ऑफ द नॉर्थ। फिर वो बताई कि मैं नॉर्थ की विच हूँ। विच का मतलब होता है अ वुमेन विथ अ मैजिकल पावर। ओह, क्राइड डॉरथी, आर यू अ रियल विच। फिर डॉरथी चिल्लाई कि क्या तुम सच्ची वाली विच हो। यस, आंसर्ड द लिटिल वुमेन। फिर जो लिटिल वुमेन है बौनी औरत वो आंसर की कि हाँ मैं रियल विच हूँ, बट आई एम अ गुड विच। फिर वो बताई कि मैं गंदी नहीं, मैं अच्छी वाली विच हूँ। द लैंड ऑफ ओज हैज़ बीचेस एंड विजर्ड्स। वो बोलती है कि मैं अच्छी विच हूँ और जो ओज लैंड है वो उसमें विजर्ड और विचेस रहती है। विजर्ड्स वो होते हैं मैन विथ अ मैजिकल पावर, ठीक है। हु आर द विजर्ड्स, आस्क्ड डॉरथी। फिर डॉरथी उसे क्वेश्चन की कि ये विजर्ड्स कौन है। ओज इज़ द ग्रेटेस्ट विजर्ड, आंसर्ड द विच। फिर जो विच थी वो बोलती है कि जो ओज है वो सबसे ग्रेटेस्ट विजर्ड है। ही लिव्स इन द सिटी ऑफ एमरल्ड्स। फिर वो बताती है कि वो एमरल्ड्स के सिटी में रहता है। द मंचकिन्स पॉइंटेड द हाउस। जो मंचकिन्स है वो हाउस को पॉइंट करते हैं, दिखाते हैं उंगली से। एमरल्ड का मतलब होता है अ ब्राइट ग्रीन प्रेशियस स्टोन, जिसको पन्ना बोलते हैं। नाउ डॉरथी एंड द विच
ऑफ द नॉर्थ लुक्ड एट द हाउस। फिर जब वो पॉइंट करते हैं उसकी तरफ, उसकी की ओर इशारा करते हैं, तो फिर जो डोरथी है जो नॉर्थ की विच थी वो लोग घर की ओर देखते हैं। द फीट ऑफ द डेड विच हैड गॉन। जो पैर था गंदी वाली विच का, जो मर चुकी थी, उसका पैर गायब हो चुका था। हर सिल्वर शूज़ वर लाइंग देयर। उसके चांदी के जूते वहीं पे पड़े हुए थे। These silver shoes are yours now? No, sorry. These silver shoes are yours now. जो नॉर्थ की विच थी वो डॉरथी को बोलती है कि ये जो चांदी के जूते हैं अब ये तुम्हारे हैं। She picked up the shoes and handed them to Dorothy. फिर वो जूते उठाई और डॉरथी को दे दी। The old witch took off her cap. The cap changed to the slate on which it was written, "Let Dorothy go to the land of emerald." तब जो ओल्ड वुमेन थी वो अपना कैप उतारी और जो कैप था वो स्लेट में चेंज हो गया और उस पर लिखा हुआ था कि डोरथी को एमरलैंड की सिटी में जाने दो। द विच आस्क्ड, इज़ योर नेम डोरथी माई डियर? फिर वो जो विच थी नॉर्थ की वो डोरथी से पूछी कि क्या तुम्हारा नाम डोरथी है? येस आंसर डोरथी। डोरथी बोली हाँ मेरा नाम डोरथी है। देन यू मस्ट गो टू द लैंड ऑफ एमरल्ड्स। फिर वो बोलती है कि तुमको एमरल्ड्स के लैंड पे जाना चाहिए। ओज विल हेल्प यू टू गो बैक होम। जो ओज था, जो ग्रेटेस्ट विज़र्ड था, वो तुम्हारा हेल्प करेगा तुम्हें घर जाने में। माई किस विल प्रोटेक्ट यू। मेरा जो किस है तुमको प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाएगा। Saying so, she kissed Dorothy on her forehead. फिर ये इतना बोलते वो डोरथी को फोरहेड पे किस की। यू कैन सी दैट ओल्ड वुमेन वो इज़ किसिंग डोरथी, वो उसके फोरहेड पे किस कर रही है। दैट्स ऑल। होप आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डिफ़िकल्ट वर्ड्स, योर फर्स्ट वर्ड इज़ साइक्लोन। CYCLONE। साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात तूफान, जिसमें विंड से है वो गोल गोल घूमती है। सेकेंड इज सेलर। सेलर का मतलब होता है एन अंडरग्राउंड रूम इन अ हाउस। घर में जो अंडरग्राउंड रूम होता है ज़मीन के अंदर, उसको सेलर बोलते हैं। थर्ड इज विच। WITCH विच। विच का मतलब होता है अ वुमेन विथ मैजिकल पावर्स। ऐसी औरत जिसके पास जादुई शक्ति हो। फोर्थ इज मंचकिंस। MUNCHKINS मंचकिंस। मंचकिंस का मतलब होता है बौने लोग। फिफ्थ नंबर इज ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। सेवेंथ वर्ड इज मिस्टेक। MISTAKE मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। एथ नंबर इज ग्रेटफुल। GRATE ग्रेट। FUL फुल। ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है टू बी थैंकफुल टू समबडी फॉर डूइंग समथिंग फॉर यू। किसी को थैंक यू बोलना जब वो आपके लिए कुछ करे। नाइन्थ इज ओपनड। OPENED ओपनड। ओपन का मतलब होता है खोलना। टेंथ इज केज। CAGE केज। केज का मतलब होता है पिंजरा, जिसमें किसी को कैद करते हैं। नाउ वंस अगैन वी विल रिपीट। फर्स्ट वर्ड इज साइक्लोन, सेकेंड इज सेलर, थर्ड इज विच, फोर्थ वन इज मंचकिंस, फिफ्थ इज ब्यूटीफुल, सेवेंथ इज मिस्टेक, एट्थ वन इज ग्रेटफुल, नाइन्थ इज ओपनड, टेंथ इज केज। दैट्स ऑल। अब आपका होमवर्क है, आपको चैप्टर को रीडिंग करना है, उसको समझना है
और उसके बाद ये वर्ड मीनिंग्स को अपने कॉपीज़ में अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है और उसके स्पेलिंग्स को लर्न करना है। और दैट्स ऑल। सॉरी, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लर्न करना है और इसको अपने कॉपीज़ में लिखना है। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।